Hello there everyone. Welcome to Gate Academy. एस्पिरेंट्स यूपीपीएससी एई का प्रीलिम्स हो चुका है और काफ़ी लोग के मार्क्स 130 के अबव हैं जिनके वो लोग पक्का तैयारी करें। ठीक है, कट ऑफ उसी के आसपास जाने की उम्मीद है। 130 135 ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा जा सकती है एंड आपकी उसके उससे कम जनरल की होगी और उससे कम ईडब्ल्यूएस वगैरह की जो श्रेणी है। मतलब यूपी में ऐसा देखा जाता है कि ओबीसी कट ऑफ ज्यादा रहती है, तो ओबीसी कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 135 to 40 रह सकती है इन सिविल इंजीनियरिंग। और मेजॉरिटी सीट्स सिविल इंजीनियरिंग की ही है, ये सबको पता है। होप सो कि कुछ सीट्स और ऐड हो जाएं तो ये बढ़िया रहेगा सभी के लिए। ठीक है, तो अब यूपीपीएससी एई मेंस के लिए लगना है आप सबको, क्योंकि अगला टारगेट आपका वही है। अगर आप एग्जाम के नेचर को भी देखोगे तो लेट मी सेलेक्ट अ पेन कलर फॉर यू। एग्जाम पैटर्न को भी देखोगे, एग्जाम पैटर्न को भी जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 750 नंबर का रिटर्न है और प्लस 100 नंबर का अब इंटरव्यू है। 750 का रिटर्न है और 100 नंबर का इंटरव्यू है। 100 में से अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाते हैं, आप वहां पे जाएंगे तो आपके 40 नंबर मिनिमम ऐसे बन ही जाते हैं। अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हुए तो आपके 60 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके 60 नंबर हुए तो आपके जो है बहुत एक्सेप्शनल हो जाते हैं। बट जो मेरिट इंडेक्स है, जो आपका असली मेरिट है, वो आपका ये वाला है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपका ये मेंस का एग्जाम ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना है कुछ भी, क्योंकि ये 100 नंबर आपको कितना ही डिफाइन करेगा। आप भले ही जितने भी अच्छे हों टेक्निकल में, आप अगर उस दिन आपका रिप्रेजेंटेशन या फिर बोलने की कला जो भी कह लीजिए, अगर उस दिन आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? ठीक है, केवल कोट पहन के आप वापस आ जाओगे सूट पहन के? तो वो तो करना नहीं है, आपका अंतिम एम तो सफल होना है। तो 750 में जो आपको इस बार टारगेट करना, मैं बता रहा हूँ, देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। कंपटीशन, आज का युग ऐसा है कि यहाँ इस कंपटीशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और अगर आप यूपी cadre की बात कर रहे हैं, यूपी cadre में जॉब लेना, इट्स काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू फॉर यूपी। और यूपी cadre में आपको सिलेक्शन हो लेना है तो आपको फिर कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक आपने अपने जीवन में कभी किया ना हो, या फिर आज तक वैसे ऐसे पढ़ना होगा कि कभी वैसे एग्जाम में आपने कभी अपना कहीं पढ़ा ही ना हो। इतनी तगड़ी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो अभी हम कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। बट जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये आप सबको पता है कि 750 में जितना आप नंबर ला पाए पेपर वन और पेपर टू में, पेपर वन और पेपर टू में जितना नंबर ला पाए उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। चाहे आप जीएस पढ़ें चाहे हिंदी पढ़ें, आपको हिंदी में ही सब पढ़ना है। कुछ लोग हैं कि हिंदी कम करके चले गए, लेकिन उनके 140 से 140 अबव वाला बिल्कुल ही सेफ है। ठीक है, 140 अबव वाला पूरी पूरी तैयारी में जान झोंक दें। 135 वाला भी तैयारी कर। ठीक है, 130 वाला असमंजस में है बच्चा कि वो करे क्या करे कैसा करे, है ना? तो वो सारी चीज तो रहती ही हैं कम कट ऑफ रहता है तो। अब पेपर इतना अनसर्टेन आ गया तो लोगों को एहसास नहीं हुआ, पेपर लग गुगली के जैसा था। आसान तो लग रहा था, लेकिन वो जब आप करते गए, अटेम्प्ट करते गए, और बहुत बच्चों के उसी में गलत होते चले गए। अबव 150 इज 100% सेफ, दे शुड प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ एनी एनी ब्रांचेस। ठीक है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग को डील करता हूं तो मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो आज मैं आपके सामने एक डिटेल्ड डिस्कशन यूपीपीएससी एई मेंस जो आने वाले आपके 5 मंथ्स हैं, है ना, 5 मंथ्स हैं जो आपके, उस पर मैं डील कर रहा हूँ। 5 मंथ्स जो हैं आपके, उस पर मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, कब से? मई से। मई से लेकर कब तक? सितंबर तक। कब तक? 28 सितंबर तक। आज हो गई आपकी 5 मई, 5 मई हो गए। ठीक है, तो केवल अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो ये 5 महीने में, अगर आप मान लीजिए कि चलिए आपका इसमें नहीं हो पा रहा है, मैं प्री नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद आपकी अभी बीपीएससी यही भी है, और उसके बाद अगस्त एंड में एमपीपीएससी यही भी है, और उसके 1 महीने बाद यूपीपीएससी यही भी है, और उसके 1 महीने बाद
एसएससी जेई है। तो तैयारी आपको करके रखनी है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, उसके बाद फिर फरवरी में गेट है। तो आपको सारी चीजें लेकर के चलनी होंगी। आप बिल्कुल हताश नहीं होइए कि मेरा इतना प्रीलिम्स नंबर है, मुझे तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। इस समय 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से आ जाएगा, तो प्राइवेट वालों की नौकरी की सैलरी के आगे सब प्राइवेट नौकरी की सैलरी जो होगी बहुत कम लगेगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि इसमें 8वां पे कमीशन आ जाएगा। क्या पता फिटमेंट फैक्टर क्या ले ले क्या ना ले ले। तो दिस इज द थिंग। 750 में मैं वही कह रहा हूँ कि आपने देख चुका है इंटरव्यू का वेटेज कितना है। मिनिमम आप जाओगे, कुछ भी बोलोगे, अगर आपके पास थोड़ा वर्क एक्स है तो आप 100 में से 40 45 50 ला लोगे। बट इट्स काइंड ऑफ है, नंबर है, ऐसी बात नहीं है। बट वो कितना डोमिनेटिंग है, वो नंबर आपके सिलेक्शन में कितना डोमिनेटिंग, जस्ट लाइक 50। बट यहाँ पर 750 में जो आप गैप क्रिएट कर दोगे, वो वहां इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में सबका लगभग वैसा ही स्कोर रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 750 में जो स्कोर करना है, वो आपको सबसे अलग बनाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ यूपीपीएससी यही मेंस के बारे में। पूरा मैं डिस्कशन करूंगा सारी चीजें, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है इसका, एंड उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, मार्किंग स्कीम क्या है, प्रिपरेशन टिप्स कुछ दूंगा आप सबको, सिलेबस इनसाइट्स क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दिया हूँ कि 28 सितंबर है, और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ आपको कंक्लूड करूंगा। तो एग्जाम स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे अभी आपके सामने। सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं और मार्किंग स्कीम आपके सामने। तो इसके लिए मेरे सामने आप सबको बिना किसी कॉपी पेस्ट के मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे ही ले चलता हूँ। तो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। ये आपका सबसे फेवरेट पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी रही, है ना। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी कहाँ गई, ये देखिए, लेवल 10 गेस्टेड ऑफिसर, ये लेवल 10 है ना। सबका सपना इसी में रहता है, जो लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं वो भी इसमें आना चाहते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो उसके बाद आगे देखते हैं। अभी तो 604 पोस्ट है। और उसके बाद पेपर पैटर्न पे देखें, ये तो आपका प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न था, आपने सबने इसको खंगाल लिया ही होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स तो हो चुका है 20 अप्रैल को। अब आते हैं इस पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कट रहा है, मे बी थोड़ा सा इसको माफ कर दीजिएगा। तो अब जो बात है, वो आपको पता है कि इसका जो पेपर पैटर्न है, इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपके सामने है, जिसमें से कि सामान्य हिंदी 75 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। 75 नंबर रहेगा, सॉरी। उसके बाद देखिए 25 अंक यहाँ पे रहेगा, और 1 अंक रहेगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। और सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1, उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1, है ना। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पार्ट 1, इन सब के 100 रहेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पर 25। तो 25 × 3 75 ये हो गया, और 100 × 3 300 ये होगा। टोटल आपका जो कुल अंक इसमें पेपर 1 में बन रहा है वो 375 है। और कितना समय मिल रहा है, तो आपको 2.5 घंटे मिल रहे हैं। उसी तरह से पेपर 2 में आपका सामान्य अध्ययन है, वही प्रीवियस ईयर वाला, आप सबको पता होगा। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए है। 25 अंक, 25 क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स के तो 25 मार्क्स अगेन। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे। ठीक है, और 300 तो यहाँ भी है। तो ये 100 अंक आपके साक्षात्कार के रहेंगे। 325 और 850 अंक में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इतना तो बात आपको समझ में आ गया। उसके साथ समान हिंदी, आपको पूरा जो आप पढ़े हो प्रीलिम्स में वो पढ़ना पड़ेगा। समान अध्ययन आप देख चुके हैं कि 25 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बन रहे थे आप लोगों से। उसमें से भी 2 क्वेश्चन में डाउट है, एक डेकन ट्रैप वाला क्वेश्चन है, और एक अर्थ वाला एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन है, तो उसमें भी डाउट है। ठीक है, तो आयोग तो अपना एक रेक्टिफाइड आंसर की देता नहीं है। एक बहुत बड़ी शुक्र की बात है कि उन्होंने आंसर की दे दिया है हमें इस बार, है ना। तो अपना थोड़ा रेफरेंस बन गया है। और इसमें आंसर की देने के बाद क्या हुआ कि इसमें जिनके भी नंबर बढ़ के आ रहे थे, वो आंसर की के बाद, आयोग के आंसर की के बाद और कम हो गए। लगभग 8-10 नंबर कम हो गए। तो ये चीजें हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, जो पहले शिफ्ट में होना है पेपर 1 28 सितंबर को। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, तो एक ब्रॉडली मैं आपको बता दूं कि वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस। ओके, अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये आ रहा है।
और पार्ट बी उसी में से एक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट मशीनरी, आरसीसी और स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद बीएमसी आ रही है पेपर वन में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सीपीएम पार्ट है ना, ये सारी चीजें आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग मैनेजमेंट, इसके बारे में है सारा कुछ। अगेन सॉइल मैकेनिक्स पेपर वन में ही है, तो यहाँ से ही आपका ये सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर इसका मैं आपको पहले इंसिस्ट करूंगा कि इसका जो है A3 में आप लोग जो है A3 में आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। उसी तरह से पेपर टू में क्या आ रहा है, पेपर टू में पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स, आप देख सकते हो, ओपन चैनल फ्लो आप देख सकते हो, हाइड्रोलिक मशीन देख सकते हो, और ये सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। और उसके साथ हाइड्रोलॉजी हो गई, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग हो गई, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, और सर्वेइंग इंजीनियरिंग, जियोलॉजी हो गई। तो ये बेसिकली पार्ट हुआ आपका सिविल इंजीनियरिंग में, टेक्निकल डोमेन में। हिंदी का आप सबको पता था, और सामान्य अध्ययन का आपको पता था, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह की इन सब की बातें हो गई। अगेन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि अभी मैं एक एक करके सारी चीजें पढ़ा बता दूं, ताकि आपको अगर कोई भी चीज आप देख रहे हो, क्या पता वो मिस आउट हो गई। देखिए जो चीजें कॉमन है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो एम्फोसिस है, जिसको आप नहीं पढ़े होंगे ज्यादातर बीटेक के दिनों में, या फिर बीटेक के बाद कोचिंग्स में, तो उस पे एम्फेसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले सेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लोग बच्चे एमिट कर देते हैं। तो ये देखिए आप सबके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आपको डील करना है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इससे हर साल जब भी यूपीए का क्वेश्चन बना है, जब भी यूपीए का क्वेश्चन आया है, जब भी यूपीए में पेपर वन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सवाल आए हैं, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से सवाल बने ही बने हैं। उसके बाद मोमेंटम एनर्जी प्रिंसिपल, ये जो डिस्कार्डेड टॉपिक्स होते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता, वही यूपीए में आके टपक पड़ता है। अगेन इस बार मेरा अनुमान ये है कि कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए एकदम पूरा आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अगेन उससे पहले कुछ और मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि हमारे पास गेट एकेडमी का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं 2026 में गेट का, ये देखिए कितना अफोर्डेबल कोर्स है आप सबके सामने, कि गेट 2026 का जो कोर्स है आप लेना अगर चाह रहे हो, तो क्वाड्रुपल 2 में है। 2027 अगर इन द केस आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो ट्रिपल क्वाड्रुपल 3 में, और गेट 2028 जो हाइपर प्रोएक्टिव बच्चे हैं, तो उनके लिए ये 500 5555 में, ठीक है। उसके साथ ये डोपामीन कोर्स भी है, स्मार्ट कोर्स प्लस डोपामीन कोर्स, ये सारी चीजें हैं। गेट का सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ले सकते हैं इन द केस अगर आप यूपीआई की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लग रहा हो कि मेरा स्टील स्ट्रक्चर वीक है। समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है आपको, अगर लग रहा है मन में कि मेरा स्टील स्ट्रक्चर वीक है, जैसे कि अभी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करी, आपको वहां पर लगा कि मेरे को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, तो आप ये सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हो हमारा, ठीक। ईएससी नॉन टेक का जो कोर्स है ना, जिसका एग्जाम अभी 8 जून को होने वाला है, थोड़ी बहुत अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप इससे जाके कर सकते हो। आरआरबी जेई बहुत अच्छी हमने इसमें रेट पाई है, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। सीबीटी वन इसमें 500 का है, सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू 777 का है, और सीबीटी टू केवल अगर आप लेना चाह रहे होंगे तो आप 500 में इसको जाके अवेल कर सकते हैं। ऑल स्टेट एई इस समय आपके सामने, आपको पता है कि बीपीएससी एई आया हुआ है, यूपीपीएससी एई आया हुआ है, और एमपीपीएससी एई आया हुआ है, और यूके पीएससी एई भी आने वाला है। उन सब के लिए रामबाण इलाज है। उसके साथ ही गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन वाला आता रहता है, उसमें भी ये प्रभावी होगा बहुत ज्यादा। एंड आरपीएससी एई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एई में भी अच्छा लाभदायक होगा ये कोर्स हमारा आप सबके लिए। और इसी के साथ अभी जो लोग टारगेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला जे के एस एस बी जेई वाला, तो उसमें भी ये कोर्स हमारा लाभान्वित होगा। एसएससी जेई का भी हमारे पास 777 में कोर्स है, इसको आप जाके देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और कैंपस लेना चाह रहे हो कॉलेज से, तो आप ये जाके कोर्स ले सकते हो 777 में। AAI ATC का यहाँ पर 999 में कोर्स है, इसमें की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है। और इसको जो है ना, ये जितने बीटेक धारी हैं, जो लोग अभी फ्रेशर हैं,
उनको ये फॉर्म बिल्कुल भरना ही चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप जस्ट पास आउट हैं, आपने पिछले साल पास आउट किया है, आपने 2023 में पास आउट किया है, ठीक है, या 2021 में पास आउट किया है, आपको ये एग्जाम देना ही देना है, ठीक है। तो इससे बढ़िया रिकॉर्डेड कोर्स, और रिकॉर्डेड कोर्स ही करने का मौका है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है जून एंड में हो जा रहा है। इसका एग्जाम जो है जून एंड में हो जा रहा है, तो इसको आप लोग मद्देनजर में देखिए। सीजी व्यापम जेई का हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया है इस कोर्स से, ठीक है। काफी बच्चे लेकर लाभान्वित हैं और काफी लोग बहुत अच्छे से फोकस वे में तैयारी कर रहे हैं। संकल्प सर इसको डील करते हैं। एंड टेक प्लस नॉन टेक 3000 में आपको ये मिल जा रहा है पूरा, ये देख रहे हैं वैलिडिटी 365 डेज, मैं भी उसमें पढ़ाऊंगा। नॉन टेक 999 में है, और उसके साथ बीपीएससी एई का अगर आप लेना चाह रहे हैं कोर्स तो क्वाड्रुपल 1 में है। सीजी व्यापम का 777 में है। यूपीपीएससी का आपको 499 में, यूपीपीएससी का मेंस बैच, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एआईएटीसी के अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप 199 में अवेल कर सकते हैं। गेट 2026 के अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो इतने अफोर्डेबल, इतने अच्छे दाम में, तो आप जाके ले सकते हो। आरआरबी जेई सीबीटी 299 रुपीज में। और इसी के साथ हमारे पास जो पीवाईक्यूज है गेट की, whether you talk about electrical engineering, whether you talk about electronics and communication engineering, instrumentation engineering, mechanical, और ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, तो इनके सारे पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसके साथ जो ई बुक्स हैं, है ना, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप देखना चाह रहे हैं मोबाइल में चलते चलते देखना चाह रहे हैं कहीं कन्वेंस में, ट्रैवल में, तो वो सारी चीजें देखना चाह रहे हैं, तो पैरामाउंट क्वाड्रुपल 1 में आरआरबी जेई सीबीटी 2 नेविगेटर है। इसमें 4000 क्वेश्चन है, इसको जो लगा लिया तो उसका आरआरबी जेई पक्का हो गया, इतना तो मैं समझ लीजिए। एसएससी जेई टेक्निकल पेपर 1 है इसमें। हैंड बुक्स आपके सामने बहुत क्वालिटेटिव हैंड बुक्स हैं। गेट 2026 का पीवाईक्यू भी आप ले सकते हो, इसरो का पीवाईक्यू आप ले सकते हो। सो दीज आर वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑफर दैट आई हैव वी हैव कम अप विद यू ऑल, है ना। तो इसको आप जाके ले सकते हैं। एंड चलते हैं अब आगे सिलेबस पर। तो जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल आ रहा है, ये थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थिन एंड थिक सिलेंडर स्ट्रेसेस ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज ऑल। एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको प्लास्टिक एनालिसिस आजकल बहुत आ रहा है, ठीक है। आईएलडी का, इनडिटर्मिनेट बीम्स का आईएलडी बनाना आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस, है ना, तो सिंपली सपोर्टेड पिन जो अंडर ट्रेसेस हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फोर्स मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये सारा है, तो आपको इसको नहीं भूलना है। स्ट्रक्चरल स्टील, स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों को ये काफी टफ लगता है, बट हमारे लेक्चर्स में जो आप केवल यहाँ पे 500 में अवेल कर सकते हैं यूपीपीएससी एई का मेंस बैच, तो वो आप जाके यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। गैंट्री गर्डर्स, है ना, ये सारे डिजाइन ऑफ हाईवे, ये देखिए रेलवे ब्रिज, सब पूछा जा रहा है इसमें, सब पूछा जाता है। एई वगैरह क्या होता है कि डेप्थ ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन पूछा सब जाता है, तो आपको पढ़ना भी सभी पढ़ के जाना है। उसी तरीके से कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट में क्या है, वर्किंग स्ट्रेस, डब्ल्यूएसएम, एलएसएम, है ना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के ऊपर आजकल क्वेश्चंस बनते हैं। बीआईएस कोड के ऊपर, डिजाइन ऑफ ब्रिक मशीनरी, आईएस कोड, डिजाइन ऑफ ब्रिक मशीनरी रिटेनिंग वॉल, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ ही जब बीएमसी में आते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, तो वहां पे आजकल बहुत तरह के इंजीनियर्ड मटेरियल्स के भी यूज आ रहे हैं। आजकल तमाम इंजीनियरिंग मटेरियल्स आ गए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रीन इनिशिएटिव्स, लीड्स गृह, वहां वहां से क्वेश्चन आ जाता है। कितना बताओ, कितना परसेंट हॉट एयर होना चाहिए, वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो क्वेश्चन का डायनेमिक्स और बढ़ाया जा रहा है, बट ऐसा याद रखना है कि आपको 5 महीने में ना इतना पर्याप्त समय है कि आप जीरो से एकदम हीरो बन सकते हैं और इसको एकदम अकम्प्लिश कर सकते हैं इस गोल को। उसके बाद आपको सबको पता है कि आजकल वार्निशेस, अगर आप क्वेश्चन वगैरह एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे एसएससी जेई वगैरह का, एई वगैरह का, तो आपको पता होगा कि वार्निशेस हो गया, पेंट्स हो गया, यहाँ से मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूछा जा रहा है। अभी यूके पीएससी में पूछा गया था कि बताइए कि फ्लाइट में मिनिमम स्टेयर्स की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है कि 12 होती है। तो जो नहीं पढ़ा होगा, और ये हमारे कोर्स में पढ़ाया गया था, जो नहीं पढ़ा होगा उसको काफी दिक्कत हो गई होगी उसमें, है ना, क्योंकि ये सब फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप हल्का फुल्का एक बार पढ़ के गए होगे तो आपका हो जाएगा। रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए नेशनल बिल्डिंग कोड प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन आ जा रहा है, उनका यूज क्या होता है।
और उसके बाद है ही आपका इसमें सीपीएम पार्ट्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बेसिस प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सिंपल टू ऑल फिक्सेशन क्राइटेरियंस। सो दिस इज ऑल, है ना। आगे हम सॉइल पे बात करेंगे। सॉइल का तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सॉइल का एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सॉइल मैकेनिक्स घोल के पी जाना होगा, ठीक है। एक भी आपको मैं अभी बताऊं कि AIR 3 जो वत्सल सर हैं, तो उनका लगभग 586 नंबर था, 586 नंबर था आउट ऑफ 750, आउट ऑफ 750। सो वो तभी उनको AIR 3 आया। मतलब आपको क्या है, टारगेट करना है कि 200 इंटू 3 यानी 600 नंबर, 600 नंबर खींचना है, समझ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कम पढ़ के जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस का उलटफेर होता है, कुछ क्वेश्चन उनके सही हो गए तो उनके AIR 3 आ गया, कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसको लास्ट डिपार्टमेंट मिल जाता है। जो वहां पे AE में सेलेक्ट हो रहा है, जो उस PDF में नाम ला रहा है, तो वो सारा ही चीज पढ़ के गया है, ठीक है। किसी को हल्के में नहीं मिलता है सिलेक्शन, ये जान लीजिएगा। उसके बाद तरजागी, तरजागी के में तो फंडामेंटल्स तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे इमीडिएट एंड कंसोलिडेशन, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, टोटल स्टेट, इफेक्टिव स्टेट, तो ये सारी चीजें हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आया है। स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। BIS कोड्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो इनको आपको मशीन फाउंडेशन से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जियो टेक्सटाइल से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ से मिसलेनियस चीजों पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सैंड ड्रेन अब अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। इन द केस मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस को घोल के पी जाना है। पहली बात, एक तरफ अपने हाथ में सिलेबस रखिए और दूसरे हाथ में आप टॉपिक पढ़िए। सपोज आप शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि शेयर स्ट्रेंथ में क्या है, उसको लिखिए, उसको हाईलाइट करिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया। जो नहीं पढ़ा है या फिर जो अल्टर है थोड़ा सा, उसको अलग पेन से अंडरलाइन करिए, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको फ्लूइड स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ड सरफेस पे आजकल क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, कर्ड सरफेस, है ना। और उसके साथ साथ ये वाली जो डायमेंशन एनालिसिस होती है, सिंक, फ्लो, सेपरेशन, ये सारा, फोर्स, वर्टेक्स, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन, जब भी यूपीआई का क्वेश्चन बना है तो उसमें ये आया है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है FM से। उसके बाद यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज थ्योरम से हर बार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बकिंगम पाई थ्योरम, डायमेंशनलेस नंबर, रेनॉल्ड्स फ्रॉड्स, है ना, ये सारे नंबर्स। लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल स्टेशनरी, काउटी फ्लो वगैरह, ये सब आप जो जानते हैं वो सब बोला जाता है। उसके बाद ही आपका सबमर्ज फ्लो, ड्रैग, लिफ्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में, HGL के बारे में, टोटल इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में, सिफॉन के बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें पूछा जाता है। वाटर हैमरिंग एक्शन, सिफोनिक एक्शन, तो ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। हाइड्रोलिक मशीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, हाइड्रोलिक मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सारे तरह के मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इसका नेचर, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। और 5 महीने हैं। इफ यू ट्रस्ट मी, आई कैन अश्योर यू दैट इन 5 मंथ्स, इफ यू स्टडी 8 से 10 घंटे एवरी डे, आई अश्योर यू दैट यू आर इनटू दैट PDF। थोड़ी बहुत किस्मत का खेल होता है, बट 8 से 10 घंटे जो रोज 5 महीने पढ़ेगा, किस्मत को झुकना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है। डायफ्राग्राम एंड जेट पंप्स, फ्लो ड्यूरेशन कर्व्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगेन हाइड्रोलॉजिक एंड वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जब आप एक्वीफर वगैरह की बात करते हैं तो उसका स्पेसिफिक फील्ड यील्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इस जो मैंने अंडरलाइन किया हूँ, ठीक है। और उसके बाद ड्यूटी डेल्टा से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 8.64 BY डेल्टा, वहां से क्वेश्चन एक आता ही आता है। कंपोनेंट्स, खोसला थ्योरीज, ब्लाइक्स थ्योरी, है ना, स्टोरेज वर्क्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिवर ट्रेनिंग की हम बात करें तो मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, बैंक प्रोटेक्शन, हाईवे, हाईवे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इजी, यू कैन डू इट, है ना। तो उसमें आपको पूछा जाएगा बिटुमिनस वर्क क्या होता है, परसेंटेज पूछा है कि 30% सरफेस कोर्स में कितना होता है, तो ये सारी चीजें। परमानेंट वे, बैलास्ट, रेलवेज में थोड़ा सा मिसलेनियस हो जाता है, आपको सारी चीजें याद करनी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नआउट्स, रेलवे के पार्ट पूछ लेगा आपको, है ना। वो सारी चीजें पूछ लेगा आपको कि टर्न आउट कैसा होता है, कौन सा एंगल कैसा होता है, ऐसे जा रही है ट्रेन, तो ये बताओ ये कौन सा एंगल होता है,
ये बताओ टंग कितना होता है, टंग के बीच में गैप कितना होता है, कितना क्रीप होता है। तो ये सारी चीजें पूछेगा। एयरपोर्ट्स में आजकल हेलीकॉप्टर से पूछा जा रहा है, हेलीपैड हेलीकॉप्टर से। अभी तक था कि एयरपोर्ट से पूछा जा रहा है, अब हेलीकॉप्टर वगैरह से, हेलीपैड वगैरह से डायनामिक्स बन रहे हैं क्वेश्चन के। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर सप्लाई, एस्टिमेशन ऑफ impurities of water demand and significance, chemical and bacteriological parameters and their analysis, waterborne standards. So this is all, environment is also very important subject, है ना, आसान सब्जेक्ट होता है, अगर आप इसकी थ्योरी कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अगेन, तो कॉमन मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, सर्वेइंग में बात करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। कुछ क्वेश्चन, जैसे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला क्वेश्चन था, वो कोई पढ़ा ही नहीं होता, आ गया है कहीं से भी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपना दायरा बढ़ाओगे। और ट्रस्ट मी, हमारे कोर्स में, हमारे गेट एकेडमी के कोर्स में जो भी आपको मैंने बताया है, ठीक है, वहां पे ये सारा कुछ अवेलेबल है। आप जाके डेमो लो, आप जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में एप्लीकेशन है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब कि ये इतना वाइड सिलेबस है, इतना वाइड सिलेबस है ये, ठीक है। तो आपको एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट, माय डियर, एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक कॉमा का आपको बारे में उसको पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हुआ मेरे को कमेंट करिए सेक्शन में। तो इसी के साथ आपको समझ में आया। अच्छा, इसके साथ आपको जो मार्किंग स्कीम है आपको बता चुका हूं मैं कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 1/3 यहाँ नेगेटिव रहेगा, 1/3 निगेटिव रहेगा, डोंट फॉरगेट। तो इफेक्टिव स्टडी प्लान भी इसका मैं लेके आऊंगा आप सबके सामने। और प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे यूज करना है यूपी पीएससी एई में, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप, मैं कई सिलेक्टेड लोगों से बात किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीवियस ईयर बोला कि मैंने गुप्ता एंड गुप्ता लगा लिए, मैंने वाईसीटी लगा ली, लेकिन मैंने पीवीएस ही नहीं लगाया, तो नहीं हुआ सिलेक्शन। और एक सर थे हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ क्योंकि पीवाईक्यू लगाए थे। और इरिगेशन इंजीनियरिंग यूपी पीएससी एई का बहुत फेवरेट है। और पीवाईक्यू इरिगेशन इंजीनियरिंग के डायरेक्ट हर साल जंप करके हर पेपर में बन जाती है, तो उसको आपको नहीं भूलना है। तो मैं अभी आपको फोकस एरिया दिखाया, जो अंडरलाइन किया मैं, तो उसको आपको नहीं भूलना है। और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको पता है, और ये आप हाथी की तरह एकदम आगे बढ़िए। सबको, ये आपका सिलेबस है जमीन के नीचे। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस को रौंदते हुए हाथी की तरह अपनी विजय घोषित करिए इस परीक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, कुछ मैं और अच्छे सेशंस लेके आऊंगा आप सबके लिए, है ना। तो मिलते हैं, मेरा नाम यशोदीप, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।